प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, आज हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्याज की खेती में जब प्याज खेत में लगा दिया जाता है उसके बाद उसमें सूखने की जो समस्या बहुत सारे किसानों को देखने को मिलती है, तो यह सूखने की समस्या प्याज में क्यों आती है, इसके बारे में हम हमारे इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। जो भी किसान मित्र मेरे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना मोटिवेशनल लाइक जरूर करें। बने रहे मेरे साथ, मैं हूं आपका कृषक मित्र। तो किसान भाइयों, आज हम प्याज के पौधे को जब खेत में लगाया जाता है उसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ट्रांसप्लांटिंग करने के समय उसमें हम पानी दे देते हैं और पानी देने के बाद हमें 2 से 5 दिन के बाद उसमें प्याज में वो जो रोपा लगाते हैं उसको सूखने की समस्या आती है। वह सूख जाता है, पानी पीने के बावजूद भी वह सूख जाता है। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्या होना चाहिए? सभी किसान भाई बहुत समय से खेती कर रहे हैं, बहुत समय से प्याज लगा रहे हैं, लेकिन इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी प्याज का जो रोपा है वह सूख जाता है, खेत में टांके पड़ जाते हैं, छीदा प्याज हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसान भाई जो जल्दी करते हैं, प्याज लगाने की जो जल्दी करते हैं, जब सोयाबीन के खेत फ्री होते हैं और फ्री होने के बाद उसमें हकाई होती है, हकाई होने के तुरंत बाद उसमें रोटर वेटर करके गर्मी के समय में भी, मतलब अक्टूबर 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में जो गर्मी गिरती है उसी समय पर किसान भाई प्याज की बोनी कर देते हैं। और उस टेम्परेचर हाई होने के कारण, टेम्परेचर यदि 33, 34 और 35 डिग्री का यदि है, तो उस समय यदि आपने बारीक रोप लगाया है, बारीक प्याज का जो रोप आता है अपना वो लगाया है, तो कहीं ना कहीं आपके खेत में प्याज में छीदा होने की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा कारण किसान मित्रों रहता है कि खेत जब गीला होता है, खेत गीला होता है और गीले खेत में प्याज की जब रुपाई होती है तो बहुत सारे फंगस जो बारिश के कारण से जमीन में रहते हैं वह धूप नहीं खा पाते और मर नहीं पाते। इस कारण से भी उनमें फंगस लगता है नीचे से जड़ों में और वह खत्म हो जाता है, जिससे भी हमें प्याज को सूखने की समस्या दिखाई देती है। तो प्याज में वीडियो बनाने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि प्याज में जो सूखने की समस्या है, जल्दी करने पर जो प्याज सूख जाता है, मौसम के कारण, मौसम गड़बड़ है, मौसम का टेम्परेचर हाई है, उस समय यदि प्याज लगाया जाता है, उस समय यदि प्याज सूखता है तो वह एक जल्दबाजी हम उसमें कह सकते हैं। लेकिन जब खेत में प्याज लगा दिया जाता है और फंगस के कारण यदि आपका प्याज सूख रहा है, प्याज की ऊँट नहीं हो रही है, 1.5 महीना प्याज को लगे हुए हो गया है और प्याज चल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं अपना प्रैक्टिकल ही अपने वीडियो में शेयर करता हूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिल सके। अब बेसल डोज में किसान क्या देता है? प्याज लगाता है, खेती की हकाई कर ली, डबल हकाई करने के बाद रोटर वेटर कर लिया, पाले बनवा ली, उसके बाद प्याज को लगा दिया 1 बोरी डीएपी डाल के। अब अधिकतर होता क्या है कि किसान क्या करता है कि 3 पानी के बाद उसमें वापस से खाद देता है, थोड़ा बहुत उसमें जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आता है उसकी मात्रा की पूर्ति बहुत सारे 50 से 60% किसान ही करते हैं। बाकी किसान सिर्फ और सिर्फ डीएपी या 12-32-16 से ही प्याज लगा देते हैं और उसी से ही उसका आगे की जर्नी उसकी चालू रखते हैं। लेकिन जो किसान भाई बेसल डोज जब बनाते हैं, आप यदि प्याज लगाया है उसी समय माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देना है, उसमें सल्फर की मात्रा कितनी रखना है, उसमें आपको कीटनाशक रहता है, कीटनाशक की मात्रा आपको कितनी रखना है और कब डालना है, उसका डालने का जो सही समय किसान उपयुक्त जो समय रहता है वह यदि पकड़कर यदि काम करे तो उसे इन सारी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बेसल डोज में आपको बता रहा हूँ, बेसल डोज में आपको सबसे पहले आप यदि 12-32-16 ले रहे हैं तो आपने जैसे प्याज को लगा दिया, प्याज लगाने के बाद उसमें 1 पानी और निकाल दिया, उस पानी के बाद में जो अपन दूसरा पानी बोलते हैं, तीसरा बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं,
तो दूसरे पानी में हमें डीएपी के साथ 20-25 किलो, 30 किलो, 40 किलो तक आप तीसरे पानी में आप डीएपी या 12-32-16 ले सकते हैं। यदि आप 12-32-16 ले रहे हैं तो उसमें यूरिया की मात्रा आपको कम रखना है। यूरिया की मात्रा कम क्यों रखना है? क्योंकि यूरिया एक ऐसा नाइट्रोजन है कि वह जब जमीन में ज़्यादा मात्रा में डल जाता है तो बहुत सारी समस्याएं प्याज की खुदाई के समय आपको डोंगले भोंगले और भेड़े प्याज की, जो दो मुहैया प्याज रहता है, उसकी शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती। अब उसमें आपको डीएपी के साथ में आपको 10 किलो 15 किलो बीघा का यूरिया लेना है। यूरिया के बाद उसमें आपको मैनकोजेब और कार्बनडाजिम जो 63 और 13% में आता है, उसको लेना है 250 ग्राम प्रति बीघा। उसके बाद 3 किलो आपको सल्फर लेना है। उसके बाद में आपको कीटनाशक लेना है, उसमें 3 किलो, इसमें जैसे पिप्रोनिल 3% जीआर में फॉर्म में रहता है, वह लेना है। उसके बाद में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में माइक्रो राजा या न्यूट्री फिट करके एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आता है, वह देना है। उसमें सभी प्रकार के और जो भी 16 तत्वों की कमी हमारी जमीन में रहती है उसकी पूर्ति वह करता है। तो यह बेसल डोज यदि आपने बनाया है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या 90% तक देखने को नहीं मिलेगी। यदि प्रकृति रुष्ट होती है, प्रकृति के कारण पानी गिर जाता है, धुंध ज़्यादा गिरती है या मौसम तापमान तेज है, तो इस कारण से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जमीन आपकी यदि मजबूत रहेगी तो आपका प्याज मजबूत रहेगा, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, उसकी जड़ अच्छी चलेगी। तो इस प्रकार से आप प्याज की देखभाल कर सकते हैं, प्याज को सूखने की समस्या से निजात पा सकते हैं। बने रहे मेरे साथ, मैं हूं आपका कृषक मित्र, प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर।